देर सही सही लेकिन चेहरे के तौर पर, प्रदेश के मुखिया के तौर पर और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर क्या बीजेपी दुरुस्त आई है? हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चेहरे की जिसे लेकर जोरदार चर्चा हो रही है। जी हां, किरण बेदी हमारे साथ मौजूद हैं। बेदी जी, व्यवस्था ने आपको सीपी नहीं बनने दिया, लेकिन अब सीएम के पद की ओर आप अग्रसर हैं। इस पूरे संघर्ष को किस रूप में देखती है? लीडरशिप में परिवर्तन है। पहले की लीडरशिप मेरिट नहीं देखती थी। मैं इक्वल मेरिट में थी, 2 साल सीनियर भी थी जी। लेकिन मुझे उस पुरानी सरकार ने कमिश्नर पुलिस नहीं देने दिया, लेकिन मुझे कोई रंजिश नहीं थी। मैं अपना काम में लग गई अपने तरीके से। ये लीडरशिप कुछ और है। ये नए चेहरे ढूंढती है नई राजनीति के लिए, फ्रेशनेस के लिए, काबिलियत के लिए, ईमानदारी के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। मैंने ये है नई पॉलिटिकल लीडरशिप जो नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित शाह जी दे रहे हैं अपनी टीम के साथ। अरुण जेटली जी भी हैं उसमें, सुषमा स्वराज जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, वेंकैया नायडू जी हैं और भी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, मुझे जो बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा है तो बड़ी अच्छी टीम है इनकी। इस वक्त स्वच्छ टीम है, स्मृति है, अपने तरीके से लगी हुई है, चाहे कुछ भी बोलो। मैं ये कहूँगी कि एक नए चेहरे ये लाए हैं, ये अच्छी स्वच्छ राजनीति में विश्वास करते आ रहे हैं। वही कमिश्नर साहब कमिश्नरशिप जिसने मुझे सीनियरिटी और मेरिट को इग्नोर कर दिया जी। यही मुझे ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में लाए हैं जो एक ओपन बुक है। मेरे सारे रिएक्शंस प्रेडिक्टेबल हैं। आप ये मुझे कहोगे तो ये है, ये मेरे आप कलीग से पूछो, आपको कह देंगे मैडम को ये कहोगे तो ये मिलेगा, ये कहोगे तो ये होगा। इतना प्रेडिक्टेबिलिटी है इस काम में, इस सोच में। उस व्यक्ति को ऐसे लाना पॉलिटिक्स में और कहना चलो लीडरशिप करो, लीड करो। मैं समझती हूँ एक नई राजनीति लाना चाहते हैं, लेकिन बड़े संगठित होके। मैंने आपको बता दिया ये इनमें अपना कंसल्टेटिव प्रोसेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है जी। इनकी संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनमें एक एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन भी है जो मैंने देखा है। बाकी परिवार में कुछ ना कुछ छोटी बहुत बात होती है। लेकिन फिर हंगामा क्यों बरपा है? कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं, कुछ शोर ऐसा हो रहा है। जैसे मैंने आप बोला ना, किसी भी परिवार में ऐसा हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप महिला हैं और समाज में ऐसा कहा जाता है तो महिला एक लीडर के तौर पर समाज को स्वीकार भी नहीं होती है, और होती है तो बहुत मुश्किल से। कहीं उसका असर तो नहीं? और इंटरेस्टिंगली मुद्दा नंबर 1 दिल्ली का यही है, महिला सुरक्षा, अपराध सुधार, महिलाओं की तरफ सुरक्षा ताकि अपराध से उनको बचाएं। ये क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के लिए। और इंटरेस्टिंगली आपने महिला का क्वेश्चन किया और मुद्दा ये है, और महिला होते हुए जिसने 40 साल पुलिसिंग सर्विस की हो और समाज सेवा में 26 साल का पैरेलल काम किया हो जी। बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगी मेरे से बेटर कौन जानता है जी। मैं कहूँगी मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसीलिए मैंने 6P फॉर्मूला दिया ना आते ही। जी। ये सोच थी होलिस्टिक अप्रोच, ताकि महिलाओं के जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है इनको होलसमली डील करें, ना कि पुलिस को सुधारो, कचहरी को फास्ट करो, वो प्रिजन में देखो सुधार हो। सबको जोड़ने की जो महिला होती है ना, वो लोगों को जोड़ती है। ये महिला की माँ क्या करती है? परिवार को जोड़ती है, जो अच्छी माँ होती है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो उस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? आई एम श्योर अगर वो अपनी मम्मी को देखेंगे तो मुझे उस रूप देख सकते हैं। मैं जोड़ने वाली हूँ, तोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा फैमिली अप्रोच टू पुलिस, मेरी हर काम में फैमिली अप्रोच है, सबका भला हो। लेकिन अगर कोई गड़बड़ करे उस परिवार में तो फिर उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्यों, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा। पार्टी ने समझाने की कोशिश की है? ये पार्टी जानती है, क्योंकि मैं तो अंदर नहीं ना बैठी। बतौर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली को आप क्या देने वाली? ऐसे ऐसे काम जो प्रशासन ने देखे नहीं कभी भी, शायद मैंने तो पिछले 15 साल में नहीं देखे जी। तो अगर आप हैरान हो जाएंगे कुछ बातें सुनते। सुना था कभी कि रोज चीफ मिनिस्टर 9 बजे किसी ना किसी झुग्गी झोंपड़ी की सफाई देखने जाएंगी, या अनऑथराइज कॉलोनी के जो सीवर लग रहे हैं उनको देखने जाएंगे? कभी सुना था? रोज 9 बजे निकलते, आज तक सुना था? और जो सेक्रेटरीज हैं वो इंडिपेंडेंटली भी जाएंगे और जिस एरिया में चीफ मिनिस्टर ने जाना उनको वो साथ लेके जाएंगे। रोज सुना था? कभी ब्यूरोक्रेट्स सब अपनी अपनी जगह जाएंगे, कोई स्कूल जा रहा है अगर एजुकेशन सेक्रेटरी है,
और कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल देखने जा रहा है, दवाइयाँ चेक करने जा रहा है, राइट, फूड एंड सप्लाईज देखने जा रहा है, और आम व्यक्ति पर वही बात कर रहा है कि आपको मिल रही सर्विस कि नहीं। और आपने कोई एक नंबर सुना है, एक कंट्रोल रूम नंबर, सिर्फ एक कंट्रोल रूम नंबर जिसमें सभी ग्रीवेंसेस आए, सब बढ़ जाएं और उसके बाद उसका मूल्यांकन हो और सारे एमएलसीज, एमएलए, एमपी तक वो इंफॉर्मेशन बटे, करप्शन की बटे, और उसके आधार पर सीएम सेलेक्ट करे या सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी सेलेक्ट करे कि मैं कहाँ जाऊँ डायरेक्टली देखने के लिए किसने तुमसे पैसे मांगे थे, कौन है वो व्यक्ति, इंक्वायरी करते हैं, आओ शाह। तो पता कभी सुना था किरण जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ये बयान सुनकर, आपकी ये बात सुनकर व्यवस्था में बैठे लोग अभी से डरने लगे, आपके खिलाफ हो जाए? मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है। सब लोग काम करना चाहते हैं, वो सिर्फ माहौल चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, डिग्निटी चाहते हैं, रिकग्निशन चाहते हैं, शाबाश चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, निंदा नहीं चाहते, डर नहीं चाहते, धमकी नहीं चाहते, नौकरी नहीं चाहते। उनको कहें कि नौकरी करो, तुम देखो जूनियर हो, करे क्यों नहीं, नौकरी नहीं चाहते, वो एक अप्रोच चाहते हैं, रिकग्निशन चाहते हैं। और मैंने ये इसी तरीके से काम कराया और बहुत लोग बदले और उन्होंने बड़े प्रेम से काम, क्योंकि उन्होंने कहा मैम अब काम करने का आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, क्योंकि अब हमारे परिवार वाले कह रहे हैं पापा बहुत अच्छा काम करते हैं, मम्मी देखो मैंने आपको अखबार में आपकी स्टेटमेंट सुनी। आपको पता है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम दिल्ली गवर्नमेंट का इतना अच्छा होगा कि हो सकता है दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या स्पोक्समैन आपकी डिबेट्स में आए, आते हैं आज तक आए? अधिकारियों को जवाब देना होगा। नहीं, आपने देखा दिल्ली गवर्नमेंट अभी तक नहीं आए, लेकिन अब जवाब देना होगा। जवाब नहीं देना होगा, सूचना देनी होगी। अब आपकी गुमराह वाली इंफॉर्मेशन नहीं चलेगी, वो बताने आएंगे आप बोल क्या रहे हैं साहब, हकीकत तो ये है। तो आप अब इसका मतलब सही करेक्ट सूचना, क्योंकि उनको एक्सेस होगा इंफॉर्मेशन के पास। जब इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी, ये हुआ दिल्ली में, कहेंगे ठहरो हम आपको बताते हैं दिल्ली में क्या हुआ। आपकी बातें सुनकर लगता है कि दिल्ली बदलती नजर आ रही है और शायद दिल्ली के जो तमाम लोग दर्शक हैं जो देख रहे होंगे उनको लगता है कि अगर किरण बेदी इस रूप में है तो वाकई व्यवस्था बदलती नजर आएगी। एक और बड़ी सुंदर चीज बताऊं, एक ऐसी पार्टी में जा रही हैं, एक और सुंदर सुन लो, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात सुनाने लगी जो हर्ष से खुश हो जाएंगे। जो स्कूल आधे टाइम के बाद बंद हो जाता है तो 3-4 बजे, कितनी प्रेशियस प्रॉपर्टी है, 4 बजे के बाद क्यों बंद खत्म हो जाता है? वो 4 बजे के बाद एक एजुकेशन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बन सकता सेकंड शिफ्ट में? हमारे यहाँ से पॉलिटेक्निक्स नहीं है, स्किल्स डेवलपमेंट में बड़ी प्रॉब्लम है कि स्किल्स कहाँ सिखाएं। अगर स्कूल हमारे नेक्स्ट शिफ्ट में पॉलिटेक्निक्स बन जाए, इसका मतलब नेबरहुड में आपके पास ट्रेड सिलेक्शन हो जाए, ट्रेड ट्रेनिंग हो जाए। और ये सरकारी सड़कों के जाम का क्या करेंगे? क्या किरण बेदी फिर दिखाई देगी? देखिए मुझे युवाओं को बताने दीजिए, जबरदस्त एक आशा आएगी। सरकारी स्कूल जो हमारी प्रॉपर्टी है, हम हाफ वेस्ट क्यों करें? डिस्पेंसरी आधी चलती है, 2 बजे के बाद बंद क्यों कर दें? क्या और डॉक्टर कोई नहीं बैठ सकता? कोई प्राइवेट होम्योपैथ नहीं बैठ सकता? कोई प्राइवेट डॉक्टर नहीं बैठ सकता? उसके पास जगह नहीं है, वो डॉक्टर है, ये लीजिए, लोगों का सेवा करिए, काम करिए। सो एक हर सरकारी फैसिलिटी को हम डबल क्यों नहीं यूज कर सकते? एक जगह पॉलिटेक्निक, एक जगह डिस्पेंसरी और एक कॉल सेंटर कि आपको पानी है, बिजली की प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है, अनऑथराइज आपको व्यवहार की प्रॉब्लम है, 1001 पे फोन करिए, कोई भी नंबर MTN आउटसोर्स्ड कॉल सेंटर हो और वो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम किसने कब कर लिया, सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉल सेंटर होगा ना, पूछेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया। ट्रेंड क्या चल रहा है किस जिले में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, नई दिल्ली में ट्रेंड क्या चल रहा है? हम उस जगह जाएंगे सुबह 9 बजे जहां ट्रेंड हमें बुलाता है। इसी एनालिसिस में जो 6P है लड़कियों का, उसी तरीके से जब मुट्ठी बन के काम करेंगे, उसमें पेरेंट्स भी हैं, प्रिंसिपल, तो हमें पता चल जाएगा कारण क्या है, हम इसको ठीक कैसे करें। दैट मीन्स हम सुधार की तरफ। आपने जिन योजनाओं को जिक्र किया वाकई बेहतर है, लेकिन आप ये भूल रही हैं कि आप एक ऐसी राजनीतिक पार्टी में हैं जहाँ पर संगठन प्रमुख होता है, जहाँ पर RSS की बात होती है, जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की बात होती है, जिसमें धर्मांतरण को लेकर बयानबाजी भी होती है। आपको तकलीफ नहीं होगी? आपको परेशानी? आपने RSS को करीब से देखा? जी। 100% समर्पित मिशनरीज हैं ये, 100% सादगी में काम करते हैं, सिर्फ देशभक्ति करते हैं, देश को आज संगठित रखते हैं।
आप नहीं जानते इनको, प्लीज़ ऐसे उनके लिए शब्द मत इस्तेमाल करिए, अच्छा नहीं है। मैंने इनको बहुत सादगी से, भारतीय जनता पार्टी के कुछ राजनेताओं की बात करता हूं, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मेरे में विश्वास करते तो कर लीजिए। ये मिशनरीज हैं, समर्पित लोग हैं, समर्पित लोग हैं सिर्फ देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए, देश को जोड़े रखने के लिए। और अगर आज मेरा देश जुड़ा हुआ है इनकी मेहनत से, इनकी तपस्या से जुड़ा हुआ है, ये श्रेय इनके तक रहने देना, इनको देना। सो इसलिए ऐसे कभी भी मत कहना। तभी मुझे कहते थे अन्ना, सो मैंने भी छोटी उम्र में इनको भी देखा हुआ है कैसे बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, जो माँ बाप की नहीं सुनते इनसे सुनते हैं। और देशभक्ति, और छोटा बच्चा शुरू से झंडे की तरफ खड़ा होकर अपना सलाम करता है अपना देश का। सो मैं कहती हूँ हर मजहब में अगर ये डिसिप्लिन हो, कितनी अच्छी बात है। देश का निर्माण, चरित्र निर्माण ही तो होता है। कुछ इस तरह के बयान आते हैं जिनसे लगता है कि नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद हैं या कुछ लोग हैं, खंडन करती हैं, मानती है कि नहीं होना। पॉलिटिकल लीडरशिप उसको खंडन नहीं कर रही। मैंने देखा है पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं क्लोज डोर में खंडन करती है और कभी पब्लिकली भी करती है। डिसिप्लिन बनाए रखी है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने ये देखा है। अन्ना का आपने जिक्र किया, अन्ना की याद आती है, आज अन्ना साथ होते तो। अन्ना इस उम्र में है जहां उनको इस वक्त आप डिसलोकेट नहीं, अननेसेसरली नहीं कर सकते, कि आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते। शुक्र है अन्ना हमारे बीच में अभी भी हैं और बड़े तंदुरुस्त हैं, अच्छे हैं। आपको शुभकामनाएं दी अन्ना ने? अन्ना का आशीर्वाद हमेशा से मेरे पास। एक चर्चा है, लोगों में कहा जाता है कि अन्ना ने एक आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं ने दुरुपयोग किया। चॉइसेस ली, आप उसको दुरुपयोग ना कहिए, चॉइसेस ली अपने अपने समझ के अनुसार, समय अपना चुना, मैं यही कह सकती हूँ। अरविंद केजरीवाल के आप साथ लंबे समय से रही हैं, आंदोलन में जी, धरने में भी बैठी हैं। अरविंद केजरीवाल के अंदर क्या कमियां हैं जो आपको दिखाई देती हैं? वो उसको खुद ही जाननी चाहिए। और खूबियां? वो भी उसकी खुद जाननी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने बारे जानकारी होती है कि उसकी कमियां क्या हैं और उसकी खूबियां कौन। मैं कौन उसको जज करने वाली? फेयर नहीं है। बहस को लेकर जो चुनौती दी जा रही है, वो बहस तो होगी, असेंबली में होगी। यही तो कहा है, आओ बहस करेंगे, अगर जीत के आओगे तो बहस करेंगे। बहस का असली जगह असेंबली है, जहाँ सारे 500 चैनल्स देख लेंगे। लेकिन अगर एक पे लगोगे, ऐसे करोगे तो तमाशा है, सिर्फ टीआरपी है। नहीं, हम तमाशे के लिए नहीं। अब कुछ दिन रह गए, अब डिलीवरी पर ध्यान दो, ना कि डिबेट पर। अब डिबेट करेंगे हाउस में, जहाँ हाउस में जो शब्द आप बोलोगे वो रिकॉर्ड होगा और हर शब्द के जिम्मेवार आप होंगे। अंतिम सवाल, दिल्ली की जनता के लिए क्या कहना चाहती हैं? क्या संदेश? दिल्ली के लिए मैं कहूँगी, आप क्यों? ये ट्रस्ट वोट। अगर विश्वास करते हो, ईमानदारी में विश्वास करते हो, इंसाफ में पसंद करते हो, नेक नीति में विश्वास करते हो, त्याग की भावना में विश्वास करते हो, यही मैं देने को आई हूँ आपको। और अपनी एक्सपीरियंस, जो मेरा तजुर्बा है, वो अपने इस शहर को देने आई हूँ। क्योंकि इस चीज़ में विश्वास करती हूँ कि अगर भारत ने बदलना है तो पहले दिल्ली को बदलना होगा। और अगर दिल्ली ने बार बार इलेक्शंस नहीं करनी है, इस बारी साउंड वोट, स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट बीजेपी को देगी, ताकि बीजेपी से डट के ईमानदारी की सरकार लेगी। ये मेरी अपील है, मेरा सुझाव भी है, एक दिल्लीइट होते हुए। ये मेरी पहले पॉलिटिक्स से आने से पहले भी मैं बोलती थी इंडिया फर्स्ट, बोलती थी इंडिया फर्स्ट। अब मैं कहती हूँ इंडिया फर्स्ट, दिल्ली फर्स्ट। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं।